नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक गारमेंट कंस्ट्रक्शन यानी कि वस्त्र बनाने के बुनियादी तरीके चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आंसर के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अगर आपको आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और यह चैप्टर आपके सेविंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और ड्रेस मेकिंग ट्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कपड़े को सीलने से पहले सबसे पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन है इसके ए फिनिशिंग, बी फैब्रिक कटिंग, सी पैटर्न ड्राफ्टिंग, डी सिलाई। तो इसका सही उत्तर होगा पैटर्न ड्राफ्टिंग। तो इसका उत्तर पैटर्न ड्राफ्टिंग ही क्यों होगा, क्या आपको पता है? देखो, जब भी हम कोई कपड़ा सिलने जाते हैं तो क्या कैंची से सीधे लेकर उसे काट देंगे? नहीं ना। सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना होता है और इसी को पैटर्न ड्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कपड़ा सिलाई के दौरान सबसे ज्यादा सिकुड़ता है? इसके ऑप्शन है ए नायलॉन, बी कॉटन, सी पॉलिएस्टर, डी रेयन। तो इसका सही उत्तर होगा कॉटन। जब हम नया कॉटन का कुर्ता या फिर शर्ट लेते हैं और धोते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉटन नेचुरल फाइबर से बना होता है और उसमें पानी सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टिच सबसे मजबूत माना जाता है? इसके ऑप्शन है ए रनिंग स्टिच, बी बैक स्टिच, सी ओवरलॉक स्टिच, डी हेम स्टिच। इसका सही उत्तर होगा बैक स्टिच। इसका सही उत्तर होगा। अगर हमें कोई भी चीज़ है ना मजबूत सिलनी है तो ऐसा टाका चाहिए जो खुलने ना पाए। बैक स्टिच एक ऐसा टाका होता है जो हर स्टिच के बाद पीछे जाकर धागे को लॉक कर देता है, जिससे सिलाई ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इसका सही उत्तर बैक स्टिच होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? हैमिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए सिलाई को सजाने के लिए, बी कपड़े को लंबा करने के लिए, सी कपड़े के किनारों को सुरक्षित करने के लिए, डी कपड़े को छोटा करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा कपड़े के किनारे को सुरक्षित करने के लिए। पर इसका उत्तर यही क्यों होगा, क्या आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। मान लो कि तुमने अपने कपड़े का किनारा बिना हेमिंग के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा? धागे निकलने लगेंगे, कपड़ा खराब दिखेगा और जल्दी फट जाएगा। तो इसलिए हेमिंग से किनारों को सुरक्षित कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर इसलिए होगा ये, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डार्ट का उपयोग कपड़े में किस लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए आकार और फिटिंग सुधारने के लिए, बी सिलाई और डिजाइनिंग के लिए, सी कपड़े को जोड़ने के लिए, डी कपड़े को मजबूत बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा आकार और फिटिंग सुधारने के लिए। अब सोचो कि इसका ये उत्तर क्यों होगा। चलो मैं बताता हूँ। जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो वो सीधा सीधा बॉक्स जैसा नहीं होता है ना। हमें उसे बॉडी की शेप के हिसाब से फिट करना पड़ता है। डार्ट लगाने से कपड़ा शरीर के कवर्स के हिसाब से सेट हो जाता है, जिससे कपड़ा अच्छी वेडिंग में आता है, ठीक है। सिलाई मशीन में बोबिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए धागे को ऊपर रखने के लिए, बी निचला धागा देने के लिए, सी कपड़े को सीधा रखने के लिए, डी मशीन को चलाने के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा निचला धागा देने के लिए। तो देखो, मशीन में दो धागे होते हैं, एक ऊपर से आता है और एक नीचे से। बोबिन मशीन का निचला धागा संभालता है, जिससे सिलाई पूरी होती है। तो इसका सही उत्तर बोबिन है, जो कि निचला धागा देने के लिए किया जाता है उपयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कौन सा सिलाई उपकरण सीधे धागे को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए कैंची, बी सीम रिपर, सी थिम्बल, डी टेप। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए कपड़े सजाने के लिए, बी कपड़े को सीलने के लिए, सी कपड़े को मजबूत करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा कपड़े को सजाने के लिए प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। तो क्या आपने कभी
स्कर्ट, कुर्ती या शर्ट में छोटे-छोटे फोल्ड्स देखे हैं? इन्हीं को प्लीट्स कहते हैं अगर देखे हैं तो, जो कपड़े को एक डिजाइनर लुक देते हैं और स्टाइलिश बनाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैटर्न बनाने में सबसे पहले क्या किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए कपड़े की कटिंग, बी माप लेना, सी सिलाई करना, डी प्रेसिंग। तो देखो तो इसका सही उत्तर होगा नाप लेना। तो देखो जब भी हम कपड़ा सिलने से पहले पैटर्न बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मेजरमेंट करनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर नाप ही गलत होगा तो पूरा पैटर्न गलत बनेगा और कपड़ा सही फिटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा माप लेना। ठीक है, तो इसके बाद हम पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं और उसे फिर काट कर फैब्रिक पर ट्रेस करते हैं और आखिर में सिलाई होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली स्टेप हमेशा मेजरमेंट ही होती है। ठीक है क्या? उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलाई में सीम अलाउंस का सामान्य माप क्या होता है? इसके ऑप्शन है 0.5 सेंटीमीटर, बी 1 सेंटीमीटर, सी 1.5 सेंटीमीटर, डी 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कपड़ा सिलाई के दौरान कम खिंचता है? इसके ऑप्शन है ए स्पेंडेक्स, बी लिनन, सी ऊन, डी पॉलिएस्टर। तो देखो जब हम सिलाई करते हैं तो कुछ कपड़े ज़्यादा खिंचते हैं और कुछ कम। जो कपड़ा मोटा और मजबूत होता है ना वो कम खिंचता है और जो सिलाई के दौरान ज़्यादा स्थिर रहता है। ठीक है, सिंथेटिक फैब्रिक जैसे कि पॉलिएस्टर और सूती जैसे कॉटन कपड़े सिलाई के दौरान कम खिंचते हैं, जबकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक जैसे कि लाइका या निटेड फैब्रिक ज़्यादा खींचते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कॉटन या पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो जानते हैं। अगर कोई फैब्रिक ज़्यादा खींचता है तो उसे सिलते समय हल्का पकड़ कर सिलना चाहिए ताकि सिलाई ठीक से हो और कपड़ा खींचकर टेढ़ा न हो जाए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कॉटन और पॉलिएस्टर। कॉटन इसके अंदर शायद है हमारा, हमने इसके अंदर ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा कॉटन या पॉलिएस्टर। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओवरलॉक सिलाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए सजाने के लिए, बी किनारों को सुरक्षित करने के लिए, सी कपड़े को काटने के लिए, डी कपड़े को धोने के लिए। तो जब हम बाजार में बना हुआ कोई कपड़ा देखते हैं तो उसके अंदर की सिलाई बहुत ही साफ और मजबूत दिखती है। ये ओवरलॉक सिलाई से होता है जिससे कपड़े के किनारे खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किनारों को सुरक्षित करने के लिए सही जवाब है। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मशीन सिलाई में प्रयुक्त नहीं होती है? ऑप्शन है ए जिगजैग सिलाई, बी रनिंग सिलाई, सी हेमिंग सिलाई, डी बैक सिलाई। तो अब सोचो, सिलाई मशीन में अलग तरह की सिलाई होती है, लेकिन कुछ सिलाई ऐसी होती है जो मशीन से नहीं बल्कि हाथ से की जाती है। अगर बात करें जिगजैग सिलाई की तो ये मशीन से की जाती है जिससे कपड़े के किनारों को सुरक्षित रहते हैं और डिजाइन भी बनता है। और बात करें रनिंग सिलाई की तो ये भी मशीन से होती है जो साधारण सीधी सिलाई होती है। बैकस्टिच ये भी मशीन से की जाती है और इसे मजबूत सिलाई के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो हेमिंग सिलाई है ना उसको आमतौर पर हाथ से किया जाता है, खासकर हमें जब सिलाई छुपानी हो। तो इसका सही उत्तर होगा हेमिंग सिलाई, क्योंकि इसे हम हाथ से करते हैं और आमतौर पर मशीन से नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फ्रेंच सिम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कपड़े को जोड़ना, बी सिम को छुपाना, सी कपड़े को खींचना, डी कपड़े को छोटा करना। इसका सही उत्तर होगा सिम को छुपाने के लिए। जब हमें कपड़े को सिम के अंदर छुपाना हो और उसे ज़्यादा मजबूत बनाना हो तो हम फ्रेंच सिम बनाते हैं। इसमें सिम को 2 बार सीलकर एकदम प्रोफेशनल लुक दिया जाता है। ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की सिम 2 बार सिलने के बाद फिनिश होती है? इसके ऑप्शन है ए ओवरलॉक सिम, बी फ्रेंच सिम, सी फेल्ड सिम, डी खुली सिम। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच सिम। इसमें 2 बार सिलाई करके सिम को छुपा दिया जाता है और इससे यह सुंदर और टिकाऊ बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कपड़े की कटिंग करने से पहले क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए प्रेसिंग, बी फैब्रिक ट्री श्रिकिंग, सी फैब्रिक स्टोरेज, डी पिनिंग। इसका सही उत्तर है फैब्रिक प्री श्रिकिंग।
ताकि सिलाई के बाद कपड़ा सिकुड़े नहीं और सही फिटिंग बनी रहे। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डार्ट मैनिपुलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए डिजाइन बदलने के लिए, बी कपड़े को सिलने के लिए, सी सिम को बनाने के लिए, डी कपड़ा छोटा करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा डिजाइन को बदलने के लिए डार्ट मैनिपुलेशन का उपयोग किया जाता है। सिलाई में ग्रेन लाइन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए धागे की मोटाई, बी कपड़े की सीधी दिशा, सी सीम का प्रकार, डी कपड़े का रंग। इसका सही उत्तर होगा कपड़े की सीधी दिशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम को खुला रखने के लिए कौन सा टाका उपयोगी होता है? ऑप्शन है ए रनिंग स्टिच, बी जिगजैग स्टिच, सी बैक स्टिच, डी टॉप स्टिच। तो देखो, जब हम किसी कपड़े की सिम को खुला रखना चाहते हैं तो हमें स्टिच की ज़रूरत होती है जो कपड़े के किनारों को सुरक्षित रखे और फैब्रिक को उधेड़ने से बचाए। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा जिगजैग स्टिच होगा, जिगजैग स्टिच। ठीक है, तो क्योंकि यह सिम को खुला रखते हुए किनारों को सुरक्षित करता है, तो आप कहेंगे कि सर रनिंग स्टिच और बैक स्टिच और टॉप स्टिच इसका आंसर क्यों नहीं? तो रनिंग स्टिच जो है एक साधारण सी सीधी सिलाई होती है, ठीक है, जो सिम को जोड़ने के लिए होती है लेकिन इसे खुला रखने के लिए नहीं। ठीक है, और बात करें बैक स्टिच की, तो यह एक मजबूत स्टिच होता है लेकिन सिम को खुला रखने के लिए नहीं बल्कि मजबूती के लिए होता है। ठीक है, और टॉप स्टिच की बात करें तो ये बाहरी सजावटी सिलाई के लिए होती है जो सिम को सपाट करने के लिए की जाती है लेकिन इसे खुला रखने के लिए नहीं। तो जो जिगजैग है वो सही हमारे काम का सी फिट बैठती है। ठीक है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिप लगाने के लिए कौन सा सिलाई तरीका सबसे अच्छा होता है? हैंड सिलाई, हिडन स्टिच, बैक स्टिच या टॉप स्टिच? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बेस्टिंग स्टिच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है अस्थायी सिलाई के लिए, बी मजबूत सिम बनाने के लिए, सी कपड़े को सजाने के लिए, डी कपड़े को सिकोड़ने के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखो, तो पेस्टिंग स्टिच एक अस्थायी सिलाई होती है जिसे हम सिलाई के पहले कपड़े को पकड़ कर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है क्या? अगर इसका जो क्या कहते हैं लाइक, हाँ, डिटेल में बात करें तो जब हम कपड़े को दो हिस्से में अस्थायी रूप से जोड़ना चाहते हैं ताकि सिलाई के समय हिले नहीं। ठीक है, फिटिंग चेक करने के लिए ताकि अगर कोई गलती भी हो तो हम आसानी से इसे खोल सकें। ठीक है, प्लेट्स और गैदरिंग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है क्या? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अस्थायी सिलाई के लिए। बाय द वे, इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप पहले भी समझ ही गए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा अस्थायी सिलाई के लिए। आ, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। जब कपड़े की किनारी मुड़ी और सील दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सीम, हेम, प्लेट, डार्ट। तो इसका सही उत्तर होगा हेम। इससे कपड़े का किनारा साफ और मजबूत बनता है। ठीक है, कौन सा उपकरण सिलाई में धागा डालने में सहायता करता है? ए सीम रिपर, बी थ्रेड, सी स्केल, डी थिम्बल। देखो, जब हम सिलाई करते हैं तो सुई में धागा डालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब धागा पतला हो या रोशनी कम हो। ठीक है, तो इस काम को आसान बनाने के लिए हम निडल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर निडल थ्रेड क्या होता है? अगर किसी को पता है वो तो ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता तो वो पूछेंगे निडल थ्रेडर क्या होता है? तो निडल थ्रेडर एक छोटा सा उपकरण होता है, इसमें एक पतली वायर लगी होती है। इसे सुई के छेद में डालते हैं, फिर धागा वायर में डालकर वापस खींचते हैं जिससे धागा आसानी से सुई में चला जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? नीडल थ्रेडर। तो इसका सही उत्तर होगा नीडल थ्रेडर, या हम इसे थ्रेडर भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैब्रिक की दिशा पहचानने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेच टेस्ट, ऑप्शन बी ग्रेलाइन चेक, सी प्री स्ट्रिकिंग, डी पैटर्न टेस्ट। इसका सही उत्तर होगा, तो देखो, जो कपड़े की दिशा को सही पहचानना है ना, वो बहुत जरूरी होता है। डायरेक्शन में काट अगर कपड़े को गलत डायरेक्शन में काट दिया जाए तो कपड़े की फिटिंग और लुक खराब हो सकती है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना? तो इनमें से ऑप्शंस होगा जो हमारा इसका होगा ग्रे लाइन चेक। हाँ, ग्रे लाइन चेक। ठीक है, ग्रे लाइन चेक ही क्यों होगा? क्योंकि इससे कपड़े की दिशा को अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है,
तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ब्लाउज की सही फिटिंग सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पैटर्न एलिमेंट जरूरी है? ऑप्शन ए सीम अलाउंस, बी डार्ट्स, सी हेमिंग, डी स्टिचिंग। इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही जवाब होगा डार्ट्स। क्योंकि तो देखो, जब हम ब्लाउज की सही फिटिंग की बात करते हैं तो उसमें कुछ पैटर्न एलिमेंट्स होते हैं जो कपड़े को शरीर के आकार के हिसाब से डालने में मदद करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस है हमारे, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डार्ट्स। क्योंकि ये ब्लाउज की फिटिंग को बेहतर बनाते हैं और शरीर के शेप के हिसाब से उसे डालते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की इस वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।